नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मेरा वर्क मेरे साथ है लीगली स्पीकिंग के एडिटर आशीष सिन्हा। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है और इस विषय पर आज हम आशीष सिन्हा से बात करेंगे। सर, आप बताइए कि किस तरीके से प्रदूषण लोगों को इफेक्ट कर रहा है। देखिए, हम दरअसल बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों में आप देखें तो पिछले कुछ दिन पहले बारिश हुई थी। बारिश के बाद जो AQI था, जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, उसमें काफ़ी सुधार आ गया था। और मेरा मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि दिवाली के दिन, यानी दिवाली की सुबह जो AQI था वो 200 के करीब था, यानी वो बेहद अच्छी स्थिति में पहुंच गया था अगर हम पुरानी स्थितियों की बात करें। लेकिन दिवाली की रात जो आतिशबाजियां की गई, जो पटाखे छोड़े गए, हालांकि दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध, पटाखे बिक्री पर प्रतिबंध था, छोड़ने पर प्रतिबंध नहीं था। और लेकिन लोग अलग अलग जगहों से पटाखे लेकर आए और उन्होंने जमकर आतिशबाजी की। और ठीक अगली सुबह सोमवार की बात करें तो सोमवार को AQI जो था वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया। AQI 300 के ऊपर पहुंच गया और आज मंगलवार है और आज जो AQI है वो तकरीबन 360 से ऊपर चल रहा है। दिल्ली के अलग अलग, अगर हम बात आनंद विहार की करें तो आनंद विहार में जो AQI है वो 400 के ऊपर है। वजीराबाद की बात करें तो 370 है। अगर हम सरिता विहार की बात करें तो 368 है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो AQI है वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। बात अगर मौसम विभाग की भी करें तो सबसे दिलचस्प बात तो यहाँ मौसम विभाग कह रहा है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि 1 नहीं, 2 दिन, 3 दिन नहीं, अभी आने वाले कुछ दिनों तक इस वेदर कंडीशन से आपको राहत नहीं मिलने वाली है। यानी जो खराब हवा है, जो पॉल्यूटेड हवा है, उससे आपको राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। और कल से मेरा आपने अनुभव भी किया होगा कि दिल्ली में जो ठंड है वो फिर से अब पड़नी शुरू हो रही है, आगाज हो गया है। सर, आप ये बताएं कि जो आम आदमी पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है, दोनों अलग अलग पार्टी है, और इसके जो लोग हैं पहली बार इस बात में सहमत है कि हाँ, इस पॉल्यूशन ने, इस प्रदूषण ने काफ़ी लोगों को इफेक्ट किया है। तो इस विषय में आपकी नहीं, देखिए, दरअसल आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो तीनों इस बात से तो एक साथ एग्री हैं कि पॉल्यूशन की वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है। पॉल्यूशन की वजह से लोग सफर कर रहे हैं। दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर में बदल जा रही है। लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं इन तीनों पार्टियों की अलग है। गोपाल राय जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ा है वो बीजेपी वालों ने कराया। दरअसल जानबूझकर हरियाणा से जो पटाखे थे वो अवैध तरीके से दिल्ली लाए गए, यूपी से जो अवैध तरीके से पटाखे दिल्ली लेके आए गए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि भाई, इतनी बड़ी तादाद में जो पटाखे दिल्ली में दिवाली की रात यानी रविवार की रात को छोड़े गए थे वो कोई आम आदमी तो नहीं छोड़ सकता था। उसके लिए कहीं से उन्हें पटाखे प्रोवाइड कराए गए। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि जो दिल्ली है के लोग हैं उनको बीजेपी वालों ने प्रोवोक किया कि नहीं, आप पटाखों को जलाएं। दूसरा स्टैंड कांग्रेस पार्टी का आता है। एक तरफ हम देखते हैं इंडिया गठबंधन की बात होती है, इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होती है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए जो गठबंधन बना था उसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन जब बात दिल्ली की आती है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का स्टैंड यह है कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण बढ़ा है, दरअसल वायु प्रदूषण बढ़ने के पीछे जो मुख्य वजह है, जो मुख्य कारण है, वो आम आदमी पार्टी की नाकामी है। अब हम बीजेपी पर आते हैं। बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली में इफेक्टिव जो मेजर्स थे उससे आम आदमी पार्टी ने सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। कई फॉग सेंटर ऐसे हैं वो नहीं इस समय काम कर रहे हैं। इसके अलावा सही से फॉगिंग नहीं की गई। जो ग्रैप लागू करना था, ग्रैप 1, 2, 3, 4, 5, जिस तरह से एयर की क्वालिटी जो खराब होती जा रही थी, वो ग्रैप को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। तो सारी जो राजनीति है, वो सारी जो सियासी पार्टियां हैं वो राजनीति कर रही हैं। लेकिन जो मुख्य मामला है, जो मुख्य मुद्दा है, वो हमारी और आपकी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हमारे, अगर आप कोई भी, मैं भी सुबह टहलने जाता हूँ, आजकल टहलना बंद कर दिया, साइकिलिंग भी बंद कर दिया, क्योंकि आंखों में जलन होती है और ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है। तो हमारे आपके स्वास्थ्य पर तो असर पड़ रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपना बचाव कर रही हैं। सर, मुझे लगता है कि लोग इस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं या फिर क्या परेशानी है, लेकिन
अभी हाल ही में एक केस आया है कि कॉस्मेटिक स्टोर का जो एक आदमी है उसने कॉस्मेटिक की शॉप चलाते चलाते ही अपना जो फायर वर्क्स के बिक्री है वो भी शुरू कर दिया। इससे मुझे ये समझ नहीं आता आशीष से कि लोग अपने फ़ायदे करें, लेकिन लोग जो मतलब इस चीज़ का प्रोहिबिट नहीं कर पा रहे। नहीं, आप ये समझिए कि मैं आपको बड़ा उदाहरण दे के समझाता हूँ। ये एक घड़ी है, मैं अपनी घड़ी को यहाँ पर खोल के दर्शकों के सामने रखता हूँ। मैं एक दुकान पे गया, मैंने एक दुकान घड़ी की ऐसे सजा ली, ये यहाँ पर बहुत सारी घड़ियाँ हैं। ये घड़ी तभी बिकेगी ना जब कोई खरीदने वाला होगा, जब इसकी डिमांड आएगी तब मैं दूसरी घड़ियां मंगाऊंगा। अगर आम आदमी ये तय कर ले कि नहीं हमें दिवाली में पटाखे नहीं जलाने हैं, तो फिर कोई पटाखे बेचेगा कैसे बेचेगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब भी कहीं प्रतिबंध लगा होता है तो उस समय कालाबाजारी सबसे ज्यादा चरम पर होती है। जिन लोगों ने भी पटाखे खरीदे हो वो 100 रुपए की जो फुलझड़ी मिलती है कहीं भी, चाहे दिल्ली हो, एनसीआर में हो, जिन्होंने ब्लैक में खरीदा हो वो 150-200 से कम में कहीं नहीं मिलती है। तो कालाबाजारी के तहत जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला। और यही चीज हमने दिल्ली वाले वेस्ट पटेल नगर, विनोद नगर वाले इंसिडेंट में भी देखी कि वो कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था। जो दिल्ली पुलिस के जो सोर्सेज हैं उनको ये एक जानकारी मिली कि नहीं भाई, कॉस्मेटिक के दुकान के भीतर इसने 50 किलो से ज्यादा का पटाखे जो हैं वो रखे हुए हैं और अलग अलग वैरायटी के हैं, बम है, अनार है, फुलझड़ी है, चरखी है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की और वो पकड़ा गया। ये तो केवल एक इंसिडेंट है, लेकिन पूरे दिल्ली में ऐसा थोड़ी ना है कि वही सप्लाई करता हो। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर भी कहानी कमोबेश वही होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब तक आम आदमी नहीं जागेगा, वो ये तय नहीं कर लेगा कि नहीं, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हमें पटाखे बच नहीं करने, हमें नहीं जलाने, तब तक पटाखों की बिक्री कितना भी प्रतिबंध लगा लो अवैध तरीके से ही होती रहेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है।